मैं था शरीफ और खामोश ऐसा कि एक उम्र गुजारी है मैंने साया बनकर। और फिर जैसे शैतान ने हाथ थामा मेरा, जैसे शैतान ने हाथ थामा मेरा, कुछ इसी तरह से हसीना का हुस्न नाजिल हुआ था मुझ पर। भाई खूबसूरत के साथ वो लड़की तेज भी थी। तो 2 लाइनें उससे अंदाजा लगा सकते हो लड़की कितनी तेज थी। वो बातों में अपनी नौजवानों को कुछ इस तरह गुमराह कर दिया करती थी, मैं कपड़े नहीं बदल पाता था, वो हसीना किरदार बदल लिया करती थी। कि वो बातों में अपनी नौजवानों को कुछ इस तरह गुमराह कर दिया करती थी, वो बातों में अपनी नौजवानों को कुछ इस तरह गुमराह कर दिया करती थी, मैं कपड़े नहीं बदल पाता था, वो हसीना किरदार बदल लिया करती थी। और प्यार तो प्यार, लड़के को भी अंदाजा था इस चीज़ का कि कंपटीशन ज़्यादा है। तो ऊपर से खूबसूरत इतनी कि पूरे मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पड़े हैं। तो एक शायरी वो है, अपने दिल में इमेजिन कर रहा उसको। तेरे हुस्न को जमाने से छुपाऊं कैसे, जिससे सिर्फ मैं ही दिखूं ऐसा पर्दा बनाऊं कैसे। तुम हो कि हर मर्द से राब्ता रखती हो, तुम हो कि हर मर्द से राब्ता रखती हो, मैं बेबस हो गया हूं, हर मर्द से तुम्हें बचाऊं कैसे। तो लड़का उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर लड़की गुस्सा होकर उससे बातचीत बंद कर देती है, अपना रामबाण इस्तेमाल करती है और ब्लॉक कर देती है। तो तब लड़का दूसरी आईडी बना के उसको, मतलब पहले तो वो ख्यालों में अपने सोच रहा है कि बेवजह खफा है मनाने जाऊं क्या, छोड़ो जिसे परवाह नहीं समझाऊं क्या। हाँ अगर गलती होती तो झुक जाता, अब बिना कसूर के बेइज्जत हो जाऊं क्या। लड़के को अंदाजा था लड़की छोड़ने वाली है, तो बहुत सोचने के बाद उसने एक शायरी और लिखी, मतलब उसको मैसेज किया। तो उस मैसेज में क्या लिखा था वो बताता हूँ मैं। दूरियां बढ़ा रही हो जो तुम मुझसे, मेरी बातों से दुखी हो क्या, और मुझे छोड़ने से पहले बस इतना बता दो, छुपकर मेरे रकीब से मिल रही हो क्या। और लड़की का रिप्लाई ना आने पर एक और शायरी लड़का भेजता है, एक और थोड़ी सी मैसेज ही भेजता है, एक तरह से उसको शायरी के उसमें बदला है मैंने। आशिक जीता है बस तेरा होने के लिए, बिछड़ना तो लंबी उम्र की दुआ करना मेरे लिए, और मैं सिर्फ तेरा हूँ बिछड़ कर मुझे एक उम्र चाहिए, तेरी हसीन यादों को याद करने के लिए। मैसेज पढ़ के लड़की को करना क्या था, उसने उसका दिल रखने के लिए बातचीत शुरू कर दी, पर जो था कि वो बातें जो घंटों ख़त्म नहीं होती थी, वो बातें अब मिनटों में ख़त्म होने लगी। तो फिर एक घबरा के ही, पर वो एक शायरी भेजता है उसको। साथ होकर भी हम साथ नहीं हैं, कि साथ होकर भी हम साथ नहीं हैं, बातें भी करने लगे हैं लेकिन पहले जैसी वो बात नहीं है, और मुझको दे रही हो भीख में जो मोहब्बत, वो खैरात है तुम्हारे जज्बात नहीं है। और ये मैसेज पढ़ते ही लड़की उसे ब्लॉक कर देती है। लड़का फिर से अकेला हो जाता है अपने फिर उसको, ये भाई जो लड़के होते हैं जो ज़्यादा आईडी बना के भेजते रहते हैं, ऐसा कुछ लड़का है वो। तो लड़की उसे ब्लॉक कर देती है। फिर वो फिर से अपनी साय वाली ज़िंदगी में आता है। पर ऐसे हालातों में कुछ दोस्त होते हैं जो आते हैं और समझाते हैं, तो वो उन दोस्तों के लिए या उन कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोग दिलासा देने के लिए कहते हैं मुझसे, छोटा सा ही तो है ये दिल, टूट गया तो क्या हुआ। तो लड़का उस पर कहता है, खामोश ना होता तो उन्हें दायरा दर्द इश्क का बता देता, और शुक्र है खुदा का मेरे सीने में ये आसमां नहीं, वरना इश्क में दर्द इतना मिला है दिल तो क्या मैं इस आसमां के भी दो टुकड़े करके दिखा देता। दो शायरी प्लीज। तो 2-3 जज्बात है जो मैं उसको लिखना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ। लड़के के जज्बात हैं जो प्यार करने के बाद उसको सीख मिली, मतलब सीख क्या मिली, उसने एहसास किया इस चीज़ का। न जाने क्या कमी थी उस पैमाने में, एक नज़र क्या देख लिया उस हंसी को मैं खाने में, जवानी के उस मोड़ पर खुद को क्या भूले यारो, मैं कौन हूँ सिर्फ एक उम्र बीत गई, मैं कौन हूँ सिर्फ इतना याद आने में। और लड़के को उसकी एक बात याद आती थी जो अक्सर वो लड़की उससे कहती थी। वो बोलती थी, मैं चली गई तो क्या होगा। तो कुछ वर्ड्स हैं जो उस हाल को बयां करेंगे। तारीख है आपके बाद की, मैं कुछ शब्दों में अपनी हालत बयां करता हूँ मैं, कि तन्हा अकेला बेसहारा बदनसीब बदनाम हूँ मैं, जो हर दुआ में तेरा नाम लेता था, आज इसी नाम से हर मस्जिद में बदनाम हूँ मैं।